रखे इनको। और ब्रह्मा विष्णु महेश को स्वयं पता नहीं हमारा कौन जनक है, कौन हमारा पिता है। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चमनलाल गोस्वामी। एक समय जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा। जन्मेजय कौन थे? ये पांडवों का पोता था, राजा परीक्षित का लड़का। तो व्यास जी से पूछ रहे हैं, क्या पूछा जन्मेजय जी ने? देखिएगा, दूसरा सेकंड यह समाप्त हो जाता है। ये प्रश्न नंबर 112 पर, अब हम 113 पर पढ़ देंगे। तीसरा सेकंड शुरू हो जाता है यहां से 113 पृष्ठ पे। जन्मेजय ने पूछा, भगवान आपने अंबा यज्ञ अर्थात परम पवित्र नवरात्र व्रत करके उनके द्वारा देवी की आराधना करने की आज्ञा दी है, अतः वे कौन देवी हैं, कैसे और कब प्रकट हुई, उनके पधारने का क्या उद्देश्य है तथा वे किन गुणों से विभूषित हैं, अंबा यज्ञ किस प्रकार होता है, उसका कैसा रूप है और क्या विधान है। और फिर बताया कि आप सर्व ज्ञान संपन्न हैं, दयानिधे आप सर्व ज्ञान संपन्न हैं, विधिवत सब वर्णन करने की कृपा कीजिए। ब्रह्मन साथ ही विस्तार पूर्वक ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी कही है, क्योंकि भूदेव ब्रह्मांड के विषय में जो कुछ कहा गया है तथा वह जैसा है जो है वे सभी बातें आप जानते हैं। मैंने सुना है कि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ये तीन सगुण देवता हैं। कर्म से सृष्टि पालन और संहार कार्य का उत्तरदायित्व इन पर रहता है। पाराशर नंदन व्यास जी, अब मैं इनके संबंध में विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूं, आप बतलाने की कृपा करें। अब व्यास जी कहते हैं, राजन तुम्हारी बुद्धि बड़ी विशाल है। अभी तुमने जो पूछा है ब्रह्मा आदि की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मा आदि माने ब्रह्मा विष्णु महेश की, सो वह महान कठिन विषय है। उसमें अनेक प्रश्न उठ जाते हैं। यही प्रश्न पूर्व समय में मैंने नारद जी से किया था। अब क्या बताते हैं व्यास जी? जन्मेजय ने पूछा व्यास जी से। व्यास जी कहते हैं, मैं जो कथा सुनाने जा रहा हूं मैंने एक दिन नारद जी से पूछा था। अब नारद जी से जो व्यास ने पूछा तो नारद जी ने कहा कि मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था, वो बताऊं। अब देखो, नारद जी से प्रश्न किया था व्यास जी ने। क्या किया था? मैंने कहा, मुने आप बुद्धिमान हैं, मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि इस विस्तार ब्रह्मांड के प्रधान कर्ता कौन है। मुनिवर, यह ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हो गया? द्विज वर, साथ ही यह भी बताइए कि यह ब्रह्मांड विनाशशील है अथवा सदा रहने वाला, इसकी रचना कैसे हुई। अब देखिएगा अपने आप ये कितने असमंजस में है। करने वाला कोई एक है अथवा बहुत से, इसके रचयिता है। कर्ता के अभाव में कार्य का होना असंभव है। यह प्रश्न मेरे मन में उठा करता है। कुछ लोग भगवान शंकर को परम कारण मानकर जगत का रचयिता बतलाते हैं। वे कहते हैं कि देवादिदेव भगवान शंकर अविनाशी पुरुष हैं, उनका कभी जन्म और मरण नहीं होता, वे आत्मा मरण करने वाले हैं, देवताओं पर उनका शासन बना रहता है, ऐसे ऐसे। दूसरे लोग भगवान विष्णु की प्रशंसा किया करते हैं कि वे शक्तिशाली पुरुष हैं, अव्यक्त अखिल ऐश्वर्य से संपन्न और ब्रह्म परमात्मा है, उनकी कृपा से भक्ति और मुक्ति दोनों सुलभ हो जाती हैं। वे शांत स्वरूप हैं, सभी और उनका मुख है, वे व्यापक पुरुष हैं, विश्व को शरण देना उनका स्वभाव है, ऐसे ऐसे। वे कभी जन्मते मरते नहीं। कुछ लोग ब्रह्मा जी को सृष्टि प्रधान का कारण बतलाते हैं। अब हम 114 पृष्ठ पढ़ रहे हैं। 114 पृष्ठ। कितने ही आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बतलाते हैं। वे आदि माया है, मां शक्ति है, परम पुरुष के साथ रहकर कार्य संपन्न करने वाली प्रकृति है। ये देखना प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। ये गीता जी में काम आओगा जब दास कभी आपको बताएगा कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। और ब्रह्म के साथ उनका अभेद संबंध है। ब्रह्म युग काल है, उसके साथ उसका अभेद संबंध है। वे सृष्टि सतिथि और संहार कार्यों में संलग्न रहती हैं। संपूर्ण प्राणियों को एवं देवताओं
की भी वो जननी है, उनका कभी जन्म और मरण नहीं होता। वैष्णवी, सांभवी, ब्राह्मी, वासवी, वारुणी, वराही, नरसिंही तथा अद्भुत महालक्ष्मी नाम से वो विख्यात हैं। और अब हम 115 पर आगे हैं। अभी व्यास जी ने नारद जी से प्रश्न कर रखा है, वो प्रश्न व्यास जी कर रहे हैं नारद को। कितने श्रेष्ठ मुनि कहते हैं कि जो निरंजन, निराकार, निर्लेप, निर्गुण, अरूप एवं व्यापक ब्रह्म है, उन्हीं से जगत की सृष्टि हुई है। कहीं कहीं वेद और उपनिषद में भी वे ही ब्रह्म तेजों में बतलाए गए हैं। वे प्रधान पुरुष हैं, हजारों मस्तक, हजारों कान, हजारों हाथों, मुखों और चरणों के से संपन्न है। आकाश विष्णु जी का चरण है, ऐसे ऐसे कर रखा है। और कुछ दूसरे प्राचीन रहस्य के जानकार लोग उन्हें पुरुषोत्तम कहते हैं। ठीक है, अब यहां बताता है नारद जी कहता, व्यास जी प्राचीन समय की बात है, यही संदेह मेरे हृदय में उत्पन्न हो गया था। मैं अपने पिता अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी के स्थान पर गया। उनसे इस समय जिस विषय में तुम मुझसे पूछ रहे हो उसी विषय में मैंने पूछा। मैंने कहा, पिताजी ये संपूर्ण ब्रह्मांड कहां से उत्पन्न हुआ? विभो, आपने सम्यक प्रकार से इसकी रचना की है अथवा विष्णु इस विश्व के रचयिता है या शंकर ने इनकी सृष्टि की है? जगत प्रभु, आप विश्व की आत्मा, सच्ची बात बताने की कृपा करना। अब नारद जी को पता था कि पिताजी जब विचलित हो जाते हैं ये गपौड़ भी बहुत मारा करें, तो यूं कहा है कि सच्ची बताइए, झूठ ना बोलियो। देखो, सच्ची बात बताने की कृपा करें। किन देवता की पूजा करनी चाहिए, कौन देवता सबसे बड़ा है, ऐसे है निष्पाप ब्रह्मा जी, इन सब प्रकार के समाधान करके मेरे हृदय के संदेह को दूर करने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं? यह प्रश्न बड़ा जटिल है। महाभाग, तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। फिर भी बताने लगा, महामते, इस संसार में कोई भी रागी पुरुष ऐसा नहीं है जिसे यह रहस्य विदित हो। अब ब्रह्मा जी कह रहा है कि किसी को भी सृष्टि की रचना का ज्ञान नहीं। अब देखो, जो त्यागी, अहंकार रहित और ईर्ष्या शून्य है वो इसके रहस्य को जान सकता। पूर्व, फिर बताने लगा ब्रह्मा जी, पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था, स्थावर जंगम जितने प्राणियों में कोई भी नहीं थे। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। इस समय मुझे सूर्य, चंद्रमा, वृक्ष तथा पर्वत कुछ भी दिखाई नहीं पड़े। 116 पा गया। मैं कमल की कणिका पर बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया, कौन मेरा रक्षक है, तथा इस प्रलय काल में सृष्टि एवं संहार करने वाले कौन विशिष्ट पुरुष हैं। कहीं भी स्पष्ट रूप से भूमि भी नहीं दिखाई देती जिस पर यह जल टिका हुआ है। यह कमल कैसे उत्पन्न हो गया? अब देखो पुण्यात्मा, ये तत्व ज्ञान समझने के लिए आपने थोड़ी सी बुद्धि से काम लेना पड़ेगा। जितना भी आज तक हमारे को ज्ञान प्राप्त है, ब्रह्मा जी ने अपने संतान को दिया, ब्राह्मणों को, ऋषियों को, मनु जी को, दक्ष आदि ऋषियों को और इन व्यास जी को। तो ब्रह्मा जी से आगे ज्ञान प्राप्त करके ही ये आगे ज्ञान बता रहे थे। और ब्रह्मा जी कहता है कि मन मुझे खुद नहीं मान लो, मैं कहां से उत्पन्न हो गया, मेरा कौन उत्पन्न करने वाला है। तो इससे सिद्ध है, तो ये ज्ञान जो आज तक हमने सुना था ये बिल्कुल अधूरा और बिल्कुल गलत था। तो अब ब्रह्मा जी खुद कह रहा मुझे नहीं मालूम मैं कहां से उत्पन्न हो गया, तो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज हमें नहीं था, इसे सिद्ध हो गया। आगे देखो, मैं कैसे उत्पन्न हुआ। यों विचार करके मैं जल में उतरा, 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा। इस पर भी मुझे जल का कोई और छोर नहीं मिला। इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो। तो मैंने तपस्या आरंभ कर दी। कमल पर बैठकर ही 1000 वर्ष तक मैं तप करता रहा। फिर उसी समय सृष्टि करो, ऐसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसे सुनकर मैं बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। सोचा कि किसकी सृष्टि करूं अथवा मेरा क्या कर्तव्य है। उसी समय मधु और कैटब नाम के 2 दानव राक्षस आ गए। वो मेरे से लड़ना चाहते थे। वे उस महावरण में मुझसे युद्ध करने की इच्छा करने लगे। मैं उनसे डर के भाग कर भयभीत हो उठा।
और तब कमल का डंठल पकड़कर जल में सपीटते उतरा। जल में उतरा तो वहां मुझे एक परम अद्भुत पुरुष के दर्शन हुए। उनका श्री विग्रह मेघ के समान श्याम था। वे पीतांबर पहने थे, 4 भुजाएं थी, शेषनाग की सैया पर सोए थे। उन जगत प्रभु के गले में वनमाला सुशोभित थी, शंख चक्र गदा और पद्म, इन 4 आयुधों से वो अनुपम शोभा पा रही थी। ऐसे शेषशायी भगवान विष्णु के मुझे दर्शन होगा। वे योग निद्रा से वशीभूत हो गए, गाढ़ी नींद में सोए थे। उनकी सारी चेष्टाएं शांत थी। नारद जी शेषनाग के सैया पर सोए हुए उन प्रभु को देखकर मेरा मन चिंतित हो उठा। इतने में भगवती योग निद्रा याद आ गई। मैंने उनका सत्वन किया। तब वे कल्याणमयी भगवती विष्णु जी के विग्रह से निकलकर देखना, या भूतनी की तरह दुर्गा इस अन्य रूप बनाकर और विष्णु जी के शरीर में प्रवेश करके इसको बेहोश कर रही थी और फिर इसके शरीर से निकली। युद्ध सचेत हो गया। तब वो कल्याणमयी भगवती विष्णु जी के विग्रह माने शरीर से निकलकर अचिंत रूप धारण करके आकाश में विराजमान होगी। दिव्य आभूषण उनकी छवि बढ़ा रहे थे। जब योग निद्रा भगवान विष्णु के शरीर से अलग होकर आकाश में विराजने लगी, तब तुरंत ही श्री हरि उठ बैठे। अंडरस्टूड हो गया। इन सब को अचेत करके बेहोश करके रखा हुआ था जब तक ये जवान हुए। ब्रह्मा जी को कमल के फूल पर विष्णु जी आप सोया पड़ा, बेहोश पड़ा, इसकी नाभि से कमल निकल गया। ये सारा खेल काल का था। इन्हें खुद नहीं मालूम कि हो रहा तुम्हारे साथ। यू सांग शंकर भगवान को कैलाश पर्वत पर बेहोश कर रखा था फूलों के ऊपर, तो वहां से इनको जगाया और फिर तीनों इकट्ठे कर दिए। अब देखना, भगवान विष्णु के शरीर से अलग होकर आकाश में विराजने लगे, तब तुरंत श्री हरि उठ बैठे, यानी जाग के सचेत हो गए वो। उन्होंने मधु और कैटब के साथ 5000 वर्षों तक घमासान लड़ाई की। तब वे दैत्य मरे। पहले देवी के कटाक्ष से मधु और कैटब मोहित हो गए। इसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लेकर उन्हें वही प्राणों से रहित कर दिया। अब वहां मैं और भगवान विष्णु 2 थे। वही रुद्र भी प्रकट हो गए। अब तीसरा विला खड़ा करा इन जादूगरों ने। हम तीनों को भगवती अध्याशक्ति के दर्शन हुए, दुर्गा के। उन्हें देखकर मन मुग्ध हो गया। हमने उनकी उत्तम स्तुति की। तब वे आदि शक्ति हम लोगों से कहने लगी। देवी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि, स्थिति और संहार ये तुम्हारे कार्य है। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवती अध्याशक्ति की ये वाणी बड़ी मधुर थी, सुंदर एवं सुप्रद थी। हमने वह स्पष्ट सुनी। हम लोगों ने उनसे कहा, माता, हम किस प्रकार प्रजाओं का सर्जन आदि कार्य करने में सफल हों। विस्तृत भूमि का अभाव है, सभी स्थान जलमग्न है। हमारी बात सुनकर कल्याण स्वरूपणी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। हंसी फिर वो। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतराया। ये सारा खेल काल का जाल है। इसने दुर्गा से कहा था कि तू मेरा भेद मत देना, न तेरी खैर नहीं है। रिया अपने आप पैर कुआड़ा मार के आई हुई है। इसके हम भी अपने पैर पर कुआड़ा मार के आए, तो यह उससे डरती है, उसका भेद नहीं देती। अपने बच्चों को भी इसने आज तक नहीं बता रखे, तो भगवान आकर दया करिए, इनकी पोल खोली सारी। अब इस क्या किया काल ने, जब दुर्गा ने ये कहा था कि आप मेरे से अलग रहना चाहते हो और अब भी ये कंट्रोलर बना रहे हो, तो मैं कैसे संभालूंगी एक औरत इन इतने बड़े ब्रह्मांडों को। इसने कहा था कि तू तो निमत होगी, तू करती रहिए, मैं गुप्त रूप से सारे काम करूंगा। तो इस काल ने ऊपर से विमान भेज दिया इनको बैठा के। अब इनकी फड़क निकाल दे, पहले इनका भ्रम मिटा दे, कदे ये बाद में अपने आप को परमात्मा मान बैठे बात बिगाड़ दे। तो इनका भ्रम निवारण करने के लिए विमान में बैठा के और ऊपर ले गया, ऊपर भेज दिया विमान, अपने आप जा रहा है। तो वहां कहां गया? ब्रह्मलोक के उस स्थान पर गया जहां पर ये काल और दुर्गा 3 अलग अलग स्थानों पर रहते हैं। सतगुण प्रधान, तमोगुण प्रधान, रजोगुण प्रधान। तो उधर से इनको विमान से भेज दिया, दुर्गा को वहां बुला लिया। तो ये पहले गए रजोगुण प्रधान क्षेत्र में, जहां यो अन्य रूप धारण करके ये ब्रह्मा के रूप में बैठा है।
तो उसको महाब्रह्मा कहा करते, ये काल है वो महाब्रह्मा। उसके बाद गए ये महाशंकर रूप में जहां बैठा है दूसरे वहां, उसके बाद फिर ये गए जहां ये विष्णु रूप में बैठा है। ये देखिएगा एक ब्रह्मांड का चित्र दिखाते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है, एक ब्रह्मांड का। इसमें क्या है, नीचे देखिएगा, ये नीचे के 7 लोक हैं। ये पाताल लोक है, रसातल, सुतल, अतल, महातल, ये तलातल, अणवितल, ये पृथ्वी है। ये शिव जी का लोक, ये ब्रह्मा का लोक, ये विष्णु का लोक, ये बाद में इनको दिया गया है। और ये सारा ब्रह्मलोक है, ये ब्रह्मलोक है। इतना इस ब्रह्मांड का लगभग 3/4 भाग ये अकेला ब्रह्मांड इसने ले रखा है। ये इतना क्षेत्र, ये ब्रह्मलोक है। इसमें ये स्थान है, यहां पर ये दुर्गा का लोक अलग है और इसका सीधा रास्ता बाईपास इसके क्षेत्र में आने का यहां से है। और बाकी ये ब्रह्मलोक में जो गए हुए हैं, ये महाइंद्र का द्वीप, महास्वर्ग जिसको कहते हैं। और ये नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक, नकली अनामी लोक, ये सारे लोक नकली बना रखे काल ने। और इसने ये स्थान बना रखे हैं जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश को ये विमान में बैठा कर ले जाएंगे। सबसे पहले विमान यहां आता है, एक ब्रह्मा को और देखते हैं, काल बैठा है महाब्रह्मा रूप धारण करके, दुर्गा साथ है सावित्री रूप में। और फिर इसके बाद आते हैं शंकर के द्वीप में, ये इस रूप में वहां बैठा है और दुर्गा को इस रूप में रखता है। फिर इनका विमान आगे चलता है तो आगे ये पहुंच जाते हैं, वहां ये महाविष्णु स्वयं विष्णु रूप धारण करके और साथ में दुर्गा को लक्ष्मी रूप में रखे। अब ये यहां आएंगे। अब हमने उठा ली वही देवी भागवत, देवी पुराण, और इसका हम 117 पृष्ठ पढ़ रहे हैं, 3रा स्कंद का, ये 3रा स्कंद है। अब यहां इसने बताया है, हमारी बात सुनकर वो कल्याण स्वरूपिणी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतराया। तब उन देवी ने हमें आज्ञा दी, देवताओं निर्भीक होकर इस इच्छा पूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूं। हमने भगवती की बात सुनकर श्रद्धार्य कर लिया। उस रत्न जटित विमान पर चढ़कर हम लोग आराम से बैठ गए। हम तीनों देवताओं को उस पर बैठे देखकर देवी ने अपने सामर्थ्य से विमान को आकाश में उड़ा दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, मन के समान तीव्र गति से चलने वाला वह विमान जिस अपरिचित स्थान पर गया, वहां संपूर्ण फलों से लदे हुए अनेक सुंदर वृक्ष थे। ये पहले आ गया यहां पर, अक्षरमर के बाद ये दूसरे सुंदर प्रदेश में पहुंच गया। वहां हमने देखा एक अनुपम नंदन वन था, पारिजात की सघन छाया के नीचे सुरभि गौ बैठी थी। पास में ऐरावत हाथी विराजमान था। सैकड़ों अप्सराएं, यक्ष, गंधर्व और विद्याधर उस पारिजात के उपवन में गाते एवं विहार करते थे। देखा तो वहां महाभाग इंद्र भी थे। उनके समीप उनकी प्राण प्रिय सची विद्यमान थी। उस स्वर्ग के दृश्य को देखकर हम आश्चर्यचकित हो गए। 118 पृष्ठ पे अब आपने देखा कि वहां जो दास ने ब्रह्मलोक दिखाया आपको, उसमें महा इंद्र का एक द्वीप है, फिर ऊपर नकली अलग लोग सतलोक वो नारे बना रखे। वहां दिखा के इनको फिर वापस ले आए। फिर ये सीधे पहुंचे कहां पर, जहां रजोगुण प्रधान क्षेत्र में ये स्वयं ब्रह्मा रूप धारण करके बैठे है। देखिए, उसको महाब्रह्मा कहने लग गए हम गलती से। इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और एक दिव्य धाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा, ब्रह्मा के लोक में। संपूर्ण देवता उस नगर के सामने मस्तक झुकाया करते हैं। वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ और सभा लगी थी। भगवान शंकर और विष्णु ने मुझसे पूछा, अब नारद जी को ब्रह्मा जी बता रहे हैं अपने पुत्र को कि वहां ऊपर गए हमते एक ब्रह्मा तो विमान में बैठा, एक फिर वहां देखा तो विष्णु और शंकर जी मुझसे पूछने लगे। ब्रह्मा जी कह रहे ये कौन है ब्रह्मा दूसरा? शंकर भगवान और विष्णु ने मुझसे पूछा, चतुरानन ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है? मैंने उत्तर दिया, मुझे कुछ पता नहीं। सृष्टि की अधिष्ठाता ये कौन है? भगवान मैं कौन हूं, ये कौन है, हमारा क्या उद्देश्य है? इस उलझन में मेरा मन चक्कर काट रहा है।
इतने मन के समान तीव्रगामी वह विमान तुरंत वहां से चल पड़ा, कैलाश के सुर में शिखर पर जा पहुंचा। वहां विमान के पहुंचते ही एक भव्य भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले। वे नंदी वर्षा पर बैठे थे, उसके 5 मुख थे और 10 भुजाएं थी, मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। वहां पहुंचे तो वो तमोगुण प्रधान क्षेत्र में पहुंचे, वहां काल निकलाया बाहर अपना शंकर भगवान का रूप बना के। फिर अक्षण भर के बाद वही विमान उस शिखर से विपौन के समान तेज चाल से उड़ा, बैकुंठ लोक में पहुंच गया, जहां भगवती लक्ष्मी का विलास भवन था। बेटा नारद, वहां मैंने जो संपत्ति देखी उसका वर्णन करना मेरे लिए संभव नहीं। उस उत्तम पुरी को देखकर विष्णु का मन आश्चर्य के समुद्र में गोते खाने लगा। एक विष्णु तो विमान में बैठा था, हर एक आगे वो इनका पिताजी काल छल कर